गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आर्टिकल नंबर 9 में शो दैट देयर इज़ नो जर्नल टू डायरेक्शंस ऑफ प्रोजेक्शंस ऑफ अ प्रोजेक्टाइल टू हिट अ गिवन पॉइंट विद अ गिवन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। सिंपल है, कहते हैं एक पार्टिकल को हिट करने की दो डायरेक्शंस हो सकती हैं, उसकी वेलोसिटी फाइंड करो कि कम से कम वेलोसिटी क्या होगी। ट्रैजेक्टरी का फॉर्मूला लिया, ए और बी कोई पॉइंट है, एक्स की वैल्यू ए आ जाएगी, बी की वैल्यू बी आ जाएगी, वाई की वैल्यू बी आ जाएगी। इसको क्वाड्रेटिक इन tan हमने ले लिया और रियल रूट है इसलिए ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 कर लिया। यहाँ से हमने फार्मूले को यूज़ करके यू स्केयर की वैल्यू निकाल ली विच इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू जी बी प्लस बी स्केयर माइनस प्लस ए बी स्केयर। इमेजिनरी नहीं है ना, इसलिए ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 लिया। इक्वल्स टू 0 होते अगर रूट्स इक्वल एंड रियल होते तो, ठीक है। अब यू स्केयर की वैल्यू कम से कम इतनी आ गई हमारे पास, क्योंकि इसके ग्रेटर देन या इससे बड़ी है या इसके इक्वल है, तो कम से कम ये वैल्यू है, बाकी तो इससे बड़ी होंगी, तो लीस्ट वैल्यू हमारी ये आ गई। नेक्स्ट जो आर्टिकल है इसमें बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन गिवन द टू टाइम्स। क्या बोला है इसमें, कहते हैं कि अगर कोई ऐसे सेम वही आर्टिकल है, इसमें बस ये बोला कि जो T1 इंटू टी है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होगा। T1 और इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी होगा, जो टाइम का प्रोडक्ट है इसके। तो जो 8वें आर्टिकल में हमने टर्म्स यूज़ की थी, ए इज इक्वल टू यू कॉस अल्फा डॉट टी, इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट, ये फार्मूला है बेटा डिस्टेंस का, ठीक है। यू साइन अल्फा टी माइनस 1/j जी टी स्केयर, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में हम ग्रेविटी को नहीं लेते, वर्टिकल में लेते हैं, तो इसलिए -1/2 जी टी स्केयर आएगा। तो इसको 1/2 जी टी स्केयर इधर आगे प्लस हो गया, स्केयरिंग एंड एडिंग किया, क्वाड्रेटिक इन T4 आ गया। यहाँ से हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लिए, सी ओवर ए होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट 4g स्केयर ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल्स टू टी का कोफिशिएंट 1 है T4 का, तो ये हमारे पास ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, जो कि क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी है। तो फर्स्ट एग्जांपल इसकी क्या है, कहते हैं एक पार्टिकल हैज़ प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए पासिस थ्रू बी इफ़ T1 एंड T2 दो पॉसिबल टाइम है, कहते हैं फ्लाइट के, और इंक्लिनेशन थीटा दी हुई है हॉरिजॉन्टल प्लेन की उस पॉइंट तक की, ठीक है। इसकी अल्फ़ा ही आएगी, यू की जो अल्फ़ा है, पर ये थीटा किसके, इस पॉइंट से ए पॉइंट की, ठीक है। तो अगेन हमने वही ए इज इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट, उसको स्केयरिंग एंड एडिंग कर दिया, क्वाड्रेटिक इन T4 आ गया। अब देखो बेटा इसमें क्या है, अब हमें T1 और T2 का सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट ले लिया। अब इसमें हमने T1 स्केयर प्लस T2 का स्केयर, T1 का स्केयर प्लस T2 का स्केयर वैल्यू फिल कर दी, और इधर T1 का स्केयर इंटू T2 का स्केयर वैल्यू फिल कर दी, दोनों ही आ गई हमारी वैल्यूज़, ठीक है। अब हमें यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू भी चाहिए, तो यहाँ पे साइन की वैल्यू ए और बी बेस ओवर परपेंडिकुलर की गिवन है, तो यहाँ से हम हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के, ए स्केयर प्लस बी स्केयर का अंडर रूट, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, बी बाई ए स्केयर प्लस बी स्केयर, वो हमने यहाँ पे फिल कर दी। इसकी वैल्यू भी थी, प्रोडक्ट ऑफ द रूट की भी थी, सम ऑफ द रूट की भी थी, ये हमने निकाल ली थी। सम ऑफ द रूट माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, क्योंकि क्वाड्रेटिक इन टी स्केयर है ना, तो T1 स्केयर प्लस T2 स्केयर ये रूट आएंगे दोनों, ठीक है। तो यहाँ से हमने फर्स्ट एग्जांपल जो निकाल ली, दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। नेक्स्ट में हमने कहते हैं कि बॉल प्रोजेक्ट हो रही है, सो एज टू क्लियर 2 वॉल्स, द फर्स्ट ऑफ द हाइट ए एट ए डिस्टेंस बी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, एंड सेकेंड हाइट बी एंड डिस्टेंस ए। एक कहता डिस्टेंस ए है और हाइट बी है, और दूसरी की दो वॉल्स हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। एक का ये हॉरिजॉन्टल लाइन बी है और वर्टिकल ए है, एक का ये वाला डिस्टेंस ए है और ये वाला बी है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, बस इसी का ध्यान रखना है। बाकी हमारे पास ये ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन है ए बी, एक बार इसमें ए एक्स भी ले लेना और वाई भी ले लेना, एक में वाई ए ले लेना और एक्स भी ले लेना, ये दोनों आ जाएंगी। इसको हमने बी से मल्टीप्लाई किया, इसको ए के साथ, और इसको माइनस कर दिया, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन के आ गई विच इज़ द रिक्वायर्ड हॉरिजॉन्टल रेंज। नेक्स्ट हमने इसको बी स्केयर ए स्केयर के साथ करना और इसको बी स्केयर के साथ कर देना है, तो एक और आ जाएगी हमारे पास, माइनस कर देना है बाद में, तो ये हमारी tan अल्फ़ा की वैल्यू जो हमें चाहिए थी वो आ गई। नेक्स्ट है ए बॉल इज़ प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंड डिस्टेंस, अगेन वही दिया हुआ है, हमें वॉल दी हुई है, इसका डिस्टेंस ए है, इसका बी है, ग्रेटेस्ट हाइट जो है वो हमने निकालनी है, तो ये अगेन हमने ट्रैजेक्टरी ले ली, ठीक है। तो y की वैल्यू b है और x की वैल्यू a है, यहाँ पे फिल कर दी। अब बेटा ये वाला पॉइंट देखिए, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, ये g a स्केयर u स्केयर कॉस स्केयर इधर है, और ये टर्म इधर आ गई, और ये माइनस b इधर चला गया। अब यहाँ से एक स्टेप और चलेगा बेटा, यहाँ पे एक स्टेप मिसिंग है बुक में, जी ए स्केयर ओवर 2u स्केयर कॉस स्केयर अल्फ़ा इंटू ए tan
अल्फ़ा माइनस बी इज इक्वल्स टू 1, मतलब ये वाली टर्म जो है इसके नीचे ही आ गई और ये इक्वल्स टू 1 हो गया। ग्रेटेस्ट हाइट अटेन का फार्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2g, ठीक है। तो इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू हम 1 की फिल कर देंगे इसमें, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा 2g इंटू 2u स्क्वायर सॉरी जी ए स्क्वायर ओवर 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा ए टाइन अल्फ़ा माइनस बी, ठीक है। यहाँ से यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, जी से जी कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू बन गई, ए स्क्वायर अब साइन बाय कॉस टैन अल्फ़ा, ठीक है, बाय ये 2 इंटू ए टैन अल्फ़ा माइनस बी, ठीक है। इधर भी 2 है इधर भी 2 है, ये 4 बन जाएगा। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, टू पार्टिकल है प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट इन द सेम वर्टिकल प्लेन विद इक्वल वेलोसिटी इफ टी टी डैश बी द टाइम टेकन टू रीच द अदर common point of their path and t dash the time to the highest point, show that t or t dash is independent of the direction of projection, ठीक है। अब इसमें डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन से इंडिपेंडेंट है, ठीक है, ये हमने प्रूव करना है। तो यहाँ पे हमने अगेन ट्राजेक्टरी की इक्वेशन ले ली, ठीक है। इसमें हमने ए और बी पॉइंट लाई करवा दिए, ठीक है। एक में हमने इंक्लिनेशन अल्फ़ा रखी है, एक में बीटा रखी है, सब्ट्रैक्ट कर दिया दोनों को, ठीक है। बी माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। यही इसमें बोला गया था ना कि 2 इंक्लिनेशन आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। अब इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने इसको, तो ये हमारे पास ये 1 बाय कॉस के 1 बाय कॉस स्क्वायर अल्फ़ा का बीटा था, सीकंड बन गया इधर। सीकंड का फार्मूला था 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये टेन स्क्वायर बीटा माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी आ गया, ठीक है। यहाँ से इधर टेन अल्फ़ा ये वाला कट जाएगा, टेन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू दिस के इक्वल आ गया। तो वी नो दैट द टाइम टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट इज़ 1/2 टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यू साइन अल्फ़ा बाई जी, ये फार्मूला हम कर चुके हैं बेटा पीछे। तो टी इज इक्वल्स टू यू साइन अल्फ़ा बाई जी, टी डैश इज इक्वल्स टू यू साइन बीटा बाई जी। तो ए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया, ए इज इक्वल्स टू यू कॉस अल्फ़ा डॉट टी यू कॉस बीटा डॉट टी डैश, 2 टाइम्स आ गए, एक टाइम ये आ गया एक टाइम ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हमने ले लिया टी कैपिटल टी, ये टाइम ऑफ फ्लाइट है जो, ठीक है, और ये जो टाइम इनके 2 है, प्लस टी डैश इनको मल्टीप्लाई कर दिया, ये टाइम प्लस आया था ना यू साइन अल्फ़ा और बीटा, और एक ये 2 आए थे, इनका प्रोडक्ट ले लिया, और ये इंडिपेंडेंट आ गया है डायरेक्शन अल्फ़ा और बीटा, कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस नहीं है, ना अल्फ़ा और ना बीटा है। 2 डायरेक्शन से प्रोजेक्ट किया था, 2 इंक्लिनेशंस आई थी अल्फ़ा और बीटा। अब ये जो हमने निकाला है ये विदाउट डायरेक्शन आ गया है। इसी के साथ बेटा G6D हमारी ख़त्म हो गई है। लास्ट एग्जांपल में फिर से आपको एक बार पढ़ के बता देती हूँ कि 2 पार्टिकल आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट इन द सेम वर्टिकल प्लेन विद इक्वल वेलोसिटीज, सब कुछ सेम है। टी डैश 2 टाइम हमने लिए हैं टू रीच द कॉमन पॉइंट ऑफ देयर पाथ, टी डैश द टाइम टू द हाईएस्ट पॉइंट, ये जो हमने यहाँ पे लिए थे ना हाईएस्ट टाइम ऑफ द फ्लाइट, हाईएस्ट पॉइंट आ जाएगा ये वाला हमने निकाला। और ये टाइम कौन से थे, कॉमन पॉइंट पे रीच करने के लिए, तो ये इसका फार्मूला ये आएगा, इसका फार्मूला ये आएगा, दोनों ही पॉइंट्स हमने ए आ जाएगा ना, ए यू कॉस अल्फ़ा टी और यू कॉस बीटा टी डैश, 2 पार्टिकल्स के, ठीक है। क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी दोनों की ही सेम है, ग्रेविटी सेम रहेगी, बस डायरेक्शन अलग अलग है, अल्फ़ा और बीटा 2 ले ली। तो ये जो उन्होंने दिया हुआ है टी डैश और टी डैश टी प्लस टी डैश, इसमें हमने वैल्यू इन दोनों की फिल कर देनी है, और हमारा जो टेन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी, इसको यहाँ पे फिल करके ये रिज़ल्ट जो हमने निकाल दिया। इसी के साथ आपका कर्वीलिनियर मोशन की डी एक्सरसाइज ख़त्म है।